हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ डेल्टा 4000 वाट PSC 3 की सेटिंग के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, उसकी सेटिंग के बारे में बताऊँगा। उसमें क्या सेट करना चाहिए, क्या चेक करते हैं उसमें। अगर कोई हमारे पावर प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई अंदर की कोई प्रॉब्लम आ जाए जो दिखती नहीं है, तो उसमें क्या है, अलार्म लिस्ट में जा करके देख लेते हैं। ठीक है ना, अलार्म स्टेटस देख लेते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर कोई 3 रेक्टिफायर की सेटिंग है, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, अगर आपका एक मॉडल ख़राब होता है तो वो भी नहीं देख पाते हैं। तो उसमें सेटिंग क्या है उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपकी एसपीडी ख़राब हो जाएगी पावर प्लांट की, तो एसपीडी का अलार्म आ जाएगा। तो देखिए तो काफ़ी सारी सेटिंग होती है। जो ज़रूरी वाले स्टेप्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जो ज़रूरी वाले जो करने होते हैं। ठीक है ना, वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो छेड़ने भी नहीं है। क्योंकि कुछ जो सेटिंग होके आती है तो वो केवल डेल्टा की तरफ से ही होकर के आती है, तो कुछ सेटिंग नहीं देखेंगे, लेकिन वही सेटिंग देखेंगे जो हमें ज़रूरत होती है। जैसे लोग है, बाय द वे, अगर आपने टाइम और डेट सेट नहीं कर रखा है और अगर कोई दिक्कत आ जाती है, अगर आपका ऑपरेटर डाउन हो जाता है और आपको ये भी नहीं पता चलता है और आपको जाने से पहले ही ऑपरेटर अप आ जाता है, साइड अप आ जाती है, तो देखिए लोग में, हम पावर प्लांट के लोग में देख सकते हैं। क्योंकि आप तो ये बोलोगे कि मतलब मेरा इशू नहीं है या जो भी है, तो उसमें क्या है, हम लोग में जा करके देख सकते हैं। तो लोग का भी बताऊंगा कि कहाँ पे टाइम डेट सेट करना है और कहाँ पे लोग चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए भी मतलब फ़ायदेमंद है। ठीक है ना, और जो सिस्टम है हमारा, जो डेल्टा का जो पावर प्लांट है, उसमें भी अगर हम सेटिंग प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से रखेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। जैसे बैटरी बैंक का कैलिब्रेशन है, तो कैलिब्रेशन भी करना होता है। तो कैलिब्रेशन कहाँ से करें, फ्लोट वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज, ठीक है ना, एलवीडी की सेटिंग, क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल की सेटिंग, तो ये सभी चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं। तो देखिए आइए चलते हैं सेटिंग के लिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो देखिए आइए हम चलते हैं सेटिंग की तरफ, और जो भी 9-10 स्टेप हैं तो उसके बारे में बताऊंगा जो ज़रूरी रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए। हाँ, तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ सेटिंग के बारे में। ठीक है ना, जो ज़रूरी सेटिंग है मैं उन्हीं सेटिंग के बारे में बताऊँगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। लेकिन ज़रूरी सेटिंग तो करीब करीब सभी रहती है, लेकिन कुछ सेटिंग ऐसी रहती है जो हम नहीं छेड़ते हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही हो करके आती हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम एंटर करेंगे इसमें। तो देखिए एंटर करके ये इसका 12वां स्टेप है। ये देखना, ये PSC 3 है, जो पहले वाला मॉडल है, जो पहले आया था मॉडल। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है PSC 3। ठीक है ना, तो ये वो वाला मॉडल है, उसी की सेटिंग बता रहा हूँ, जो सेटिंग हमें ज़रूरी है। और अगर साइड पे अगर कोई प्रॉब्लम है या पावर प्लांट कोई चार्जिंग नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको भी हम कहाँ पे देख सकते हैं, तो ये बताऊँगा मैं। ठीक है ना, हाँ, तो देखिए दोस्तों, अभी ये इसका 12वां स्टेप है, तो हम पहले स्टेप पे जाएंगे, DCSYS स्टेटस। ठीक है ना, तो हम इसमें एंटर करेंगे। तो देखिए ये जो ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे लोड है, तो लोड ये वाला, ये वो बता रहा है जो हमारा पावर प्लांट में जो BTS लोड चल रहा है। ठीक है ना, जो BTS लोड चल रहा है वो वाला बता रहा है कि 46 एम्पियर इतना चल रहा है। ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ स्टेटस, जो मतलब स्टेटस जो होता है, यानी कि किसी भी चीज़ का उसमें स्टेटस देखना होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो सब चीज़ इसमें देख सकते हैं इस वाले में। ठीक है ना, जैसे बैटरी है, तो बैटरी वाला ये बता रहा है कि ये बैटरी बैंक 1.4 एम्पियर से चार्ज हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अब अगले वाले स्टेप में तो स्टेटस का बता दीजिए। जैसे रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर दोनों ऑन है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 लगे हुए हैं, इसमें जो मॉड्यूल लगे हुए हैं 2 लगे हुए हैं, तो वो ही बता रहा है ये कि मतलब 2 रेक्टिफायर ऑन है। ठीक है ना दोस्तों, तो देखिए अब अगले वाले में चलते हैं। तो ये DC PVC ये सब उसी के ही स्टेटस बताएगा। ठीक है ना, तो अभी क्या है, हम पहले में थे, अभी इसमें दूसरे में AC SYS स्टेटस, इसमें AC वाला बताएगा, लेकिन इसमें वो ऑप्शन है नहीं, ये दिखा नहीं रहा है इसमें। ठीक है ना, तो देखिए मैं अगर एंटर कर रहा हूँ तो ये खुल भी नहीं रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए हम अब तीसरे में चलेंगे, तीसरे में। हाँ, तो दोस्तों अब हम जाएंगे तीसरे वाले ऑप्शन में, जो अलार्म दिखा रहा है। ठीक है ना, इसमें एंटर करेंगे हम। तो देखिए ये अलार्म लिस्ट, यानी कि देखिए अगर आप साइड पे आ रहे हो तो इसमें अलार्म लिस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है पावर प्लांट में, तो अलार्म लिस्ट में हम PM के टाइम पे PM के समय में भी
तो देखिए हम इसको स्टेटस को चेक कर सकते हैं जो अलार्म वाला है, ठीक है ना। अलार्म में ये दिख जाएगा कि हमारी एसपीडी ख़राब है या मतलब कोई सा भी अगर अलार्म आएगा तो यहाँ पे शो करेगा, लो बैटरी का, रेक्टिफायर फेल का, जो भी है, तो जिससे कि आप सेटिंग कर सको। तो जैसे अलार्म लिस्ट है, ठीक है ना, नॉन अर्जेंट अलार्म, ये बेसिकली इसमें ये शो होता रहता है, ठीक है ना। तो ये आएगा, और ये NUARF है, ठीक है ना, और बिलो फेल, इसमें ये वाला अलार्म आ रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब आगे जाएंगे हम अलार्म स्टॉप। अगर हमें कोई भी अलार्म स्टॉप करना है तो वो स्टॉप कर देंगे। अब इसमें जाएंगे लिस्ट में, तो देखिए ये LED वाला दिखा रहा है, ठीक है ना, जो LED, यानी कि ये HW फेलियर, तो ये वाला दिखा रहा है, मेंस फेलियर, ठीक है ना। तो ये वाले अलार्म ये LED हैं, मतलब जो इसकी जो ये 5 जो LED जो आपको दिख रही हैं, तो ये LED वाली दिखाई हुई है कि ये वाली, इस वाले मेंस, अगर इसकी मेंस बंद होगी या मेंस चली जाएगी तो ये वाली LED ये जल जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों अब हम क्या है, ये वाला भी ऑप्शन हमारा पूरा हो गया है, तो ठीक है। तो अब हम अगले वाले नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। तो बैक करेंगे, तो अभी आ गया ये 4 वाला लॉग, यानी कि लॉग का मतलब आप समझ रहे होंगे। लॉग का मतलब है यानी कि जो हमारा जो ये पावर प्लांट जो चल रहा है उसका सभी चीज़ का लॉग की रेक्टिफायर फेल मतलब कब टाइम हुआ है, या मतलब लो बैटरी का कब आया है, ठीक है ना, मेंस फेल कब हुई है। तो मतलब इसमें ये लॉग देखना होता है, ठीक है ना। तो इसमें लॉग देखना होता है, जैसे कि ये एंटर कर दिया मैंने, इसमें डेट भी आ रही है, ठीक है ना, डेट और टाइम, डेट गलत है और टाइम भी गलत है, तो इसमें सेट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे सेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लॉग में अगर क्लियर करना होता तो नीचे वाले ऑप्शन में चले जाते, तो नीचे वाले ऑप्शन में कर देते। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन जाएंगे जर्नल। तो जर्नल में देखना क्या होता है, जर्नल का मतलब ये होता है जो भी कोई इसकी जर्नल सेटिंग होती है, जैसे टाइम एंड डेट मतलब सेट करनी है या कुछ भी मतलब उसमें करना है, तो वो जर्नल सेटिंग में ही आ जाता है। जैसे देखना लैंग्वेज सेट करनी है, तो हमें जो भी लैंग्वेज सेट करनी होती है तो वो हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी हमने इंग्लिश ले रखी है इसमें से, और टाइम और डेट यहाँ पे सेट कर देंगे इसको, ठीक है ना। जो भी अगर आपको टाइम डेट, जैसे कभी बाय द वे ये होता है कि आपकी साइट डाउन हो गई, ठीक है ना, तो क्यों हो गई, क्या दिक्कत है, आप बोलोगे पावर मेरी ओके, तो आप इसमें लॉग में जा करके टाइम देख सकते हैं कि मेरे टाइम पे कौन सा स्टेटस, कब रेक्टिफायर फेल हुआ है, कब मेरी मेंस पावर ऑफ हुई है, तो ये भी चेक कर सकते हैं इसमें। तो देखिए अभी चलेंगे, ये वाला जो सब इसमें यही वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो जर्नल में इसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी जैसे पासवर्ड है, आप सोच रहे हो कि मतलब मेरी साइट पर और कोई इस पासवर्ड को चेंज ना कर पाए, तो आप अपना कुछ भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ओके। हाँ तो दोस्तों ठीक है ना, तो ये हेल्प है। तो हेल्प का मतलब ये बता रहा है कि जो मेरे जो ये जो चारों जो इसके जो बटन है, जो हम प्रेस करके इसकी सेटिंग वेटिंग सब खोलते हैं, तो वो ये बता रहा है। तो देखना ऊपर ये लिख रहा है, ठीक है ना, इसमें ये बढ़ाने वाला है प्लस, ठीक है ना, और ये डाउन वाला जो है ये घटाने वाला है, और ये जो टेस्ट मोड है इसमें दोनों तरफ लिखा हुआ है ये एग्जिट एंड एंटर, ठीक है ना। तो इसमें ये दिखाया गया, तो इसमें हम ये चेक कर सकते हैं, ये अबाउट माने यानी कि जो डिस्प्ले जो है, जब ये पावर प्लांट ऑन होता है तो यही वाली डिस्प्ले, इस पर डेल्टा का लोगो आता है, ओके फ्रेंड्स। तो अभी नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम। हाँ तो नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, इसको बैक करते हैं। तो फिर इसका 6 वाला जो स्टेप है ये आया कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इसको एंटर कर देंगे। इसमें देखना ये USYS कैलिब्रेशन, यानी कि देखो कैलिब्रेट का मतलब आपको बता भी रखा है, मैं सेटिंग बता रहा हूँ आपको। जो भी हमारा जो कैलिब्रेट होता है, यानी कि जो डिस्प्ले यानी कि डिस्प्ले और बैटरी बैंक दोनों के सेम वोल्टेज करना, वो कैलिब्रेशन होता है। इसमें यहीं पे ये वोल्टेज का कैलिब्रेशन करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं कैलिब्रेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो ये वाली सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं, बैटरी बैंक और डिस्प्ले का वोल्टेज सेम करना, वो कैलिब्रेशन, ठीक है ना। तो इवेंट में जाएंगे, तो इवेंट में देखना थर्मोसोल्ड में जाएंगे तो BLVD और LLVD, ठीक है ना, यानी क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल दोनों ही सेट करनी है यहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखना जो क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल दोनों ही इसमें सेट करना है, ठीक है ना। LLVD ये 46 पे है और वो वाली 42 पे है, ठीक है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन में देखना बैटरी फंक्शन, ठीक है ना, तो इसको एंटर करेंगे। इसमें देखना ये TDI FF, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये
हाँ तो दोस्तों, जो ज़रूरी सेटिंग है मैं वही बता रहा हूँ जो आपको छेड़नी है, ठीक है ना। जैसे बैटरी पारा है, तो यानी कि बैटरी पैरामीटर, ठीक है ना। तो इसमें एंटर करेंगे तो बैटरी 1, यानी कि जो हमारा बैटरी बैंक लगा हुआ है, जो पावर प्लांट में जो हमने बैटरी बैंक कनेक्ट कर रखा है, या 1 है या 2 है, उसी हिसाब से इसको कैपेसिटी डालनी है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो एम्पियर जो हमें इसको देने हैं, यानी कि जो 600 एच का बैंक है मैंने 80% दे रखी है, यानी कि 15% से हल्की सी कम दी हुई है। तो ये वाली सेटिंग ये चार्जिंग दे सकते हैं, ठीक है ना। जो भी अपना बैटरी बैंक है उसी के हिसाब से, 600 एच का है तो 600 एच, अगर 1200 एच तो 1200 एच कर देंगे, और इसका एम्पियर कैपेसिटी बढ़ा देंगे 10% के हिसाब से 120 एम्पियर कर देंगे, ठीक है ना। अब इसको बैक में जाएंगे, ठीक है ना। ये आ गया बैकअप टाइम, ठीक है ना। बैकअप टाइम पैरामीटर 360 मिनट। तो देखिए ये जो बैकअप टाइम वाला वो भी हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। और इवेंट ये भी नहीं देखना है काउंटर। और ये क्या है, लाइव प्रोडक्शन, तो ये भी नहीं देखना है, ठीक है ना। फ्लोट चार्ज, फ्लोट वोल्टेज देखना है, फ्लोट वोल्टेज पे एंटर कर देना है, और ये देखना है कि हमारा फ्लोट वोल्टेज कितना है। तो इसमें ज़्यादा हो रखा है तो मैं इसको कम कर दूंगा, ठीक है ना, फ्लोट वोल्टेज को पासवर्ड डालने के बाद। हाँ तो पासवर्ड डालने के बाद में इसको सेट कर देंगे। तो देखिए ये वाले जो है, ठीक है ना, 54.50 कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों। तो फिर अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, एक्यूलाइज। एक्यूलाइज का मतलब ये होता है, जो भी हमारे जो बैटरी बैंक के जो सेल होते हैं, वो हर सेल, यानी कि जो बैटरी बैंक में जो 24 सेल लगे रहते हैं, तो वो बराबर वोल्टेज पे आएगी। जैसे हम एक्यूलाइज करते हैं ना, तो एक्यूलाइज मतलब हम बैटरी बैंक डिस्चार्ज करने पर भी करते हैं। तो इसमें एक ये ऑप्शन दिया हुआ है, अगर हमें स्टार्ट करना होता है एक्यूलाइज का ऑप्शन तो स्टार्ट कर देंगे, और अगर बंद करना होता है तो बंद कर देंगे। उसमें टाइम और डालना होता है कि कितने टाइम तक हमें करना है, यानी कि मेन से जाने पे भी ये एक्यूलाइज बंद कर देगा, ठीक है ना। कंटिन्यू तभी तक करता है। तो देखिए फिर बूस्ट चार्जिंग पे आ जाएंगे। तो देखिए बूस्ट चार्जिंग पे एंटर करेंगे, तो बूस्ट चार्जिंग पे क्या है, जो फ्लोट वोल्टेज के बाद में जो बूस्ट चार्जिंग होती है वो वाले सेट करने होते हैं। इसमें ये वाली सेटिंग भी ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। तो इसको 55.20 कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। अभी फिर बैक में जाएंगे, USYS सुपरविज़न, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो मैक्सिमम, ठीक है ना, UA मैक्सिमम और US मैक्सिमम और UA मिनिमम, यानी कि जो UA मिनिमम है यहाँ पे हम लो बैटरी सेट करेंगे। एक तो UA मिनिमम है और US मिनिमम है, तो यहाँ पे हम लो बैटरी सेट कर देंगे। और आपको मैं बताऊंगा तो इनको ज़्यादातर आप बराबर ही रखें तो ही ठीक है ना, क्योंकि आपका लो बैटरी सही से मिल जाएगा। हाँ तो अभी हमें बैक चले जाना है, ठीक है ना। तो ये बैटरी टेस्ट है, इसमें भी नहीं जाना है, मिडिल पॉइंट में भी नहीं जाना है, ठीक है ना, ब्लॉक में भी नहीं जाना है। तो अब हमें वापस हो जाना है, ठीक है ना। अब ये 8वें नंबर पे गए हैं, रेक्टिफायर फंक्शन, ठीक है ना। तो रेक्टिफायर फंक्शन में एंटर करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो देखिए दोस्तों, जो स्टेप में जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद में, तो देखिए ये RM नंबर, यानी कि जो हमारे जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर हमें सेट करने की हमारे क्या रेक्टिफायर चल रहे हैं। तो देखिए इसमें जो मैंने आपको अलार्म स्टेटस दिखाया था, तो वहाँ पे रेक्टिफायर फेल का अलार्म आ रहा था, जो अलार्म लिस्ट में जो आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे 3 इंस्टॉल हुए हैं और 2 रेक्टिफायर चल रहे हैं, तो मैं इसको 2 ही इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है ना। तो 2 ये मैंने कर दिए हैं, एंटर कर दिया। तो अब मेरा रेक्टिफायर फेल का अलार्म क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे फेल 4 NUA 1 दिखा रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब रेक्टिफायर फेल का भी अलार्म क्लियर हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम वापस आएंगे, वापस आने के बाद में RM न्यू, ठीक है ना, यानी कि जो हमने इंस्टॉल करा था, अगर हम उसमें इंस्टॉल नहीं करते तो यहाँ पे भी मतलब न्यू लिखा हुआ आता कि मतलब इंस्टॉल कर दें। तो अब इंस्टॉलेशन इसमें 2 ही दिखा रहा है, जो हमने इंस्टॉलेशन कर दिया है, ठीक है ना। लोस्ट इसमें दिखा नहीं रहा है क्योंकि हमने वो कर दिया है। अगर वो नहीं करते तो इसमें एक मॉड्यूल दिखा देता, क्योंकि हमने पहले 3 सेट करे हुए थे, ठीक है ना दोस्तों। अब हम वापस जाते हैं, अब हम यहाँ से इसमें फिर वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ तो अब हम वापस आ जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो और हमें कोई भी सेटिंग चेक करनी नहीं होती है, ठीक है ना। कन्वर्टन फंक्शन, ठीक है ना। तो और कोई भी हमें सेटिंग नहीं देखनी होती है इसमें, इतनी ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी वाली थी सेटिंग वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना दोस्तों।